दोस्तों, स्वागत है आपका जीसी नेट JRF इतना मिटा चैनल पर, जहां हम बात करते हैं हिस्ट्री के अपने नोट्स के बारे में। तो इसके पहले जो है हमने इतिहास को जानने के स्रोत, और उसके बाद पाषाण काल के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद वेद पुराण उपनिषद आदि के बारे में हमने जो है क्लासेस जो है देख ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वैदिक काल का हम काल देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक का जो काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसकी जानकारी का स्रोत यानी ऋग्वैदिक काल को जानने का जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो आप ऋग्वैदिक काल के बारे में, वहाँ के सामाजिक जो है, जो वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके सब चीज़ के बारे में जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से ही मिलती है। इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ था, तो शुरुआत में सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र यानी कि सब संधव प्रदेश क्षेत्र में परिचित थे। ऐसे जो जानकारी मिलती है। जब इनका फैलाव दिल्ली तक हुआ तब इन्हें ब्रह्म ऋषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जब इनका फैलाव बिंद तक फैला तब इन्हें मध्य देश कहलाया। ऋग्वैदिक काल के लोग किस किस चीज़ से परिचित है, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है, जो ऋग्वेद उससे मिलती है। ये जानकारी मिलती है ऋग्वेद में कि ये हिमालय से परिचित है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर जो मंजूत चोटी है उस चोटी का उल्लेख जो है ऋग्वेद के में मिलता है। दूसरा है विंध्यन क्षेत्र से परिचित है, परंतु विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे। ये विंध्यन क्षेत्र से तो परिचित थे, लेकिन जो विंध्य पर्वत है जो दक्षिण भारत में, ये जो आपका जो है मध्य प्रदेश के जो बीच में से गुजरता है, जिसके हम विंध्याचल के नाम से जानते हैं, तो इस पर्वत से जो ये परिचित नहीं थे। और ये समुद्र से भी परिचित नहीं थे। नदी से तो परिचित थे, लेकिन ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से परिचित नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं सप्त संधव। तो जो सप्त संधव है उसको हम देखेंगे। तो सप्त संधव जो है, इसमें हम सिंधु एवं सिंधु की सहायक नदियों के क्षेत्र को हम सप्त संधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें सिंधु नदी को हिरण्यगर्भा कहा गया है, अर्थात सोना कहा गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, इसे नदीतमा के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है इसमें 25 नदियों का वर्णन है। तो जो ऋग्वेद का जो हमारा नदी सूक्त है उसमें जो है 25 नदियों का वर्णन है, वैसे 99 नदियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में जो नदी नाम, उसका जो है कोई नदी है जिसका वर्तमान नाम क्या है, उसका प्राचीन नाम क्या था। तो जिसमें हम देखते हैं सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम जो हमारा था वो था सूत्रदी। उसके बाद जो हमारी रावी नदी, उसका नाम था परुस्वड़ी। चेनाब का नाम अस्कनी था। झेलम का नाम विस्तृता था। ब्यास का नाम विपाशा। गोमल का नाम प्राचीन नाम गोमती था। काबुल का कुभा था। घग्गर का द्वस्तती था। गंडक का सदानीरा था, और कुर्रम का कुब्भरा था। स्वात का जो था वो था स्वास्तु था। तो गंगा का जो है एक बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, जो है गंगा का वर्णन एक बार और यमुना का वर्णन 3 बार मिलता है। अवस्था में ऋग्वेद की कुछ बातें मिलती हैं। जो अवस्था है वो क्या है, ईरानियों का प्राचीन ग्रंथ है। जैसे हम लोग का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, उसी तरह से जो ईरानी थे उनका जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उसका नाम होता है अवस्था। जो अवस्था ग्रंथ है इसमें हमें इंद्र, मित्र, नासत्य का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद कालीन का समाज क्या था, समाज का आधार क्या था, तो उनके समाज का आधार था परिवार। और परिवार कैसा था, तो वो परिवार था संयुक्त परिवार। और परिवार जो है वो, उसके बाद जो संयुक्त परिवार था उसे बृहद परिवार के नाम से भी जानते हैं। और जिसमें जो है कुल होते थे, और कुल का मुखिया जो है कुलप या गौपति कहलाता था। इनकी प्रकृति कैसी थी, तो इनकी प्रकृति जो है पितृसत्तात्मक थी, परंतु स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, आदर्शमय थी, आज के समाज के जैसे नहीं थी। समाज जो है, इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक था, पितृ प्रधान था, संयुक्त परिवार, बृहद परिवार था। परिवार का जो मुखिया है वो कुलप कहलाता था। गहपति या गृहपति के नाम से भी जाना जाता था। जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, और इसी पुरुष सूक्त में हमें विराट पुरुष की जो जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जो यही विराट पुरुष हैं, इस विराट पुरुष से जो है 4 वर्णों का जो है वो उत्पत्ति हुई। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्रह्म से ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्र, क्षत्रिय, विश्व, वैश्य और शूद्र से शूद्र मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख हमें वर्ण का अर्थात रंग के संदर्भ में है। यानी जो ऋग्वैदिक काल में जो 4 वर्णों का जो जानकारी मिलती है वो रंग के आधार पर मिलती है, न कि जाति के आधार पर। अंतर स्पष्ट करने हेतु आर्य एवं अनार्य के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए इसमें जो है वर्ण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में जाति परंपरा से जुड़ गई, क्योंकि लोगों की पहचान करने के लिए वर्णों का जो है वहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता था।
वर्ण शब्द का अर्थ रंग के संदर्भ में और कहीं कहीं व्यवसाय के जो हमारा व्यवसाय था उसके चयन में उपयोग हेतु किया गया। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है, ब्रह्म क्षत्र विश्व, परंतु पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ही हमें 4 वर्ण मिलते हैं, ब्रह्म क्षत्र विश्व सूत्र। और ऐसे आपको इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो था 2 से लेकर 8वें तक का, यानी जो 7वें तक था, जो ऋग्वेदिक में जो मंडल जुड़े हुए थे हैं वो पुराने हैं और पहला 8वां 9वां और 10वें को बाद में जोड़ा गया है। तो इसे ऐसा लगता है कि बाद में जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे और उन्होंने इस पे जो है ऐतिहासिक दर्जा देने के लिए ऋग्वैदिक काल में बाद में जोड़ दिया गया है। दास प्रथा तो थी, परंतु इनमें दासों का उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता था। दास प्रथा तो थी लेकिन दासों का उपयोग किस लिए किया था? वो घरेलू जो काम है उसके लिए उनका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल के समाज में 3 लोग थे, पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा आमजन था। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो 3 भागों में डिवाइड थे। पहले योद्धा थे जो युद्ध करते थे, दूसरे पुरोहित थे जो ज्ञान और शिक्षा देते थे और तीसरे आमजन जो थे वो बाकी जो चीज़ें हैं वो करते थे। अब आता है कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई था, यानी कि लोग कबीलों में रहते थे। प्रत्येक कबीले में एक मुखिया होता था और सेना जो है वो भी कबीलाई होती थी, अर्थात कोई संगठित सेना जो है वो नहीं पाई जाती है। एकल विवाह था, परंतु कहीं कहीं पर बहु विवाह के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं देखने के लिए, परंतु ये कॉमन नहीं था बहु विवाह। नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा जो कैसी प्रथा थी, जिसमें कोई विवाह की संस्था नहीं थी, यह विवाह की एक पवित्र संस्था थी, यानी कि इसमें जो है तलाक नहीं था। समाज जो है ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें क्या क्या नहीं होता था। तो जो ऋग्वैदिक काल का समाज है उसमें बाल विवाह नहीं था, दहेज नहीं था, जाति नहीं था, यानी केवल व्यवसाय का प्रचलन था, पर्दा नहीं था, सती नहीं था, लिखावट और बहु विवाह नहीं था। केवल 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। चौथा आश्रम जो है वो संन्यास नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी थी, क्योंकि महिलाएं जो है पढ़ने लिखने की उनको पूरी छूट दी जाती थी। जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल और बाद में जो है जो हमारे गुप्ता पीरियड हुआ, मौर्यन हुआ, इस समय जो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है थोड़ी सी हीन होती जाती है, यानी कि उन्हें शिक्षा का रोक लग जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसमें किसी प्रकार कोई भी बाउंडेशन नहीं था। महिलाओं में ना ही दहेज प्रथा था, ना ही जात प्रथा था, ना ही सती प्रथा था। इस तरीके से जो कुप्रथाएं थी वो जो है किसी प्रकार के ऋग्वैदिक काल के समाज में नहीं थी और महिलाएं जो हैं वो अच्छी प्रकार से पढ़ती लिखती थी और जो है वो कई प्रकार के प्रकांड विद्वान भी बनती थी, जिसमें हम उनकी लिस्ट देखेंगे। जैसे हैं पहले विश्वसरा हैं, अपाला, घोषा, सूर्या, सिकता, लोपामुद्रा। और ये लोपामुद्रा जो थी वो किसकी थी? और जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और ऐसा माना जाता है कि अगस्त ऋषि जो भगवान राम के समय भी थे और यही अगस्त ऋषि जो थे वो दक्षिण भारत में क्या करते हैं, जो तमिल संगमम होता है तो 2 जो तमिल संगमम है उसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ही करते हैं। और अगस्त ऋषि ही थे जो तमिल भाषा के जो है माना जाता है कि यही जो है तमिल भाषा की लिपिबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगस्त ऋषि जो है दक्षिण भारत का जो आर्यकरण जो है वो भी जो है अगस्त ऋषि ने ही किया था। तो ये सारी जानकारी हमें पुराणों से और ऋग्वैदिक कालों से मिलती है। उसके बाद हमारा आता है ब्रह्मवादिनी। मंत्रों की रचना करने वालों को हम ब्रह्मवादिनी के नाम से जानते हैं। गार्गी और मैत्री क्या थी? ये उत्तर काल की महिलाएं थी जो क्या करती थी, एक प्रकार की विदुषी महिलाएं थीं। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर देखते हैं कि क्या ऋग्वैदिक काल में था और क्या उत्तर वैदिक काल में नहीं था। इन दोनों की हम तुलना करके देखते हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल है आपका उसमें जो है स्थिति जो है अच्छी थी, आदर्श में स्थिति थी। शिक्षा का अधिकार उत्तर ऋग्वैदिक काल में तो था, बट ये उत्तर वैदिक काल में जो है इसका पतन हो जाता है। उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जैसे आज के ज़माने में मुंडन और जनेऊ होता था, तो उसमें जो भी शिक्षा ग्रहण करने जाता था सबका होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं के लिए बंद हो गया। यज्ञ का जो है ऋग्वैदिक काल में अधिकार था और उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाता है। राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया जाता है। और विवाह में जो भी वस्तु मिलती थी उसे हम क्या कहते थे? वहतु के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक काल है उसकी राजनीतिक स्थिति यह थी कि कई परिवार जो है वो मिलकर कुल बनते थे और कुल के मुखिया को हम कुलप के नाम से जानते हैं। और यही कई कुल मिल के क्या बनते थे? ग्राम बनते थे और ग्राम का जो है उसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। कई ग्राम जो है मिलकर जन बनते थे और जन के मुखिया को हम जनपति, गुप्ता, गोपा जन के नाम से जानते थे। और कई जन जो मिलकर विश्व बनाते थे और विश्व के मुखिया को हम विश्वपति के नाम से जानते थे। और कई विश्व जो है वो मिलकर राष्ट्र बनाते थे और राष्ट्र के मुखिया राजा होता था। लेकिन राजा की कोई
संकल्पना नहीं थी। ऋग्वेद में ही राजन शब्द का उल्लेख मिलता है। केवल कबीलाई मुखिया का उल्लेख जो है लोगों की देखरेख के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख जो है 275 बार मिलता है, जिसमें जन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि कई सारे जन मिलकर जो है जनपद बनते हैं, और यही जनपद का जब भौगोलिक विस्तार होता है और इसका आकार बढ़ता है तो ये हमारा जो है जनपद या ये महाजनपद के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसके जो राजा हो तब राजा का अस्तित्व आता है, और राजा जो है तभी मतलब जो शासन कर सकता था जब वो अपना राज्याभिषेक करवाता था, और इस राज्य से भी जो इसका राज्याभिषेक होता था उसे हम राजस्व योग के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो राजनीतिक जीवन थी, वो कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक जीवन थी, महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी। सभा का जो उल्लेख है हमें 8 बार, और समिति का उल्लेख 9 बार, और गण का उल्लेख हमें 46 बार देखने को मिलता है, और विद्ध का उल्लेख जो है 122 बार मिलता है। सभा जो है जो बड़ों एवं बुजुर्गों की, विद्वानों की होती थी, और समिति जो है यह आम लोगों की थी, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। गण जो है वो प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था थी, और विद्ध जो है वो कबीलाई संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। समिति आम जन का प्रतिनिधित्व संस्था थी, और इसका नेतृत्वकर्ता का जो देखभाल भरण पोषण करता था। मुख्य सहायक को हम पुरोहित कहते थे, और बाद में यही पुरोहित जो है वंशानुगत हो गया। जो नेतृत्व करते थे यानी कि जो राजा था, राजा की जो चयन है वो कि कौन करती थी? समिति करती थी, आम जनता करती थी। और लेकिन जब राजा जो है देश की अपनी कैसे देखभाल करेगा तो उसका जो नेतृत्व करते थे 4 लोग मिलकर करते थे, जिसमें आता है सूतकार यानी कि सारथी, ग्रामीण, रथकार और करमार। अब हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो विधवा विवाह था, परंतु कॉमन नहीं था। ऐसा नहीं है कि विधवा विवाह होता ही था। जीवन भर जो कन्याएं अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, तो ऋग्वैदिक काल का कोई नियमित सेना नहीं थी। राजा नेतृत्वकर्ता की भूमि का जो स्वामी नहीं था, यानी जो राजा था उसे भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। वह केवल रक्षा भरण पोषण करता था, और गुप्तचर जो है उसे हम स्पष्ट के नाम से जानते थे। यानी ऋग्वैदिक काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें हम स्पष्ट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो दशरथ युद्ध हुआ था, तो जो दशरथ युद्ध हुआ था उसमें जो है एक राजा सुदास थे जो भरत वंश के थे, जिनका गुरु का नाम वशिष्ठ था, और यही गुरु जो वशिष्ठ थे हमारे भगवान राम के जो भी गुरु थे उनके भी वंशज के गुरु थे। उसके बाद हम देखते हैं एक तरफ जो है 10 राजा थे, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। इसमें महत्वपूर्ण रूप से कौन थे? पुरु थे, पुरु। उसके बाद इनके गुरु जो थे वो विश्वामित्र थे। दोनों के बीच में युद्ध होता है, और कहाँ होता है? पुरुषड़ी जो नदी थी यानी रावी नदी के तट पर होती थी। इसकी युद्ध के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें जानकारी मिलती है। इस युद्ध में केवल एक राजा पुरुतकुच की यानी जो पुरु वंश के थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में जो है 10 राजा यानी 5 आर्य और 5 अनार को पराजित करके जो राजा सुदास हैं वो विजयी होते हैं, और भारत में जो है भरत प्लस पुरु मिलकर कुरु राजवंश का निर्माण करते हैं। यानी कि यही जो है जो भरत वंश के थे, और जो पुरु जो थे जिसके राजा जो हैं पुरुतकुच जो मर गए होते हैं, इन दोनों ने मिलकर भारत में कुरु राजवंश की स्थापना की। और यही कुरु राजवंश है जिसपे हम देखते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का, तो ये उसी खानदान से बाद में जो कुरु राजवंश बन गए। उसके बाद देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ की न्याय की व्यवस्था कैसी थी। तो जो न्याय की व्यवस्था थी वो मध्यमासी थी यानी पंच प्रणाली थी। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था? जो ऋग्वैदिक काल है इनका आर्थिक जीवन जो है जो कबीलाई जीवन था, और लोग जो है घुमंतु होते थे और झूम खेती करते थे। और आज भी हमारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं अभी कई प्रकार की जनजातियाँ हैं जो झूम खेती करती हैं। झूम खेती करती थी, फल फूल इकट्ठा करते थे और स्वेच्छा से जो है बलि देते थे। बलि का मतलब ये होता है कि ये प्रकार का टैक्स था जो कैसा था? नियमित नहीं था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसको नियमित कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था। यानी ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका जो है मुख्य आधार क्या था? तो पहला है पशुपालन, पशुओं को चराया जाएगा। दूसरा है कि उसके बाद यही पशुपालन जो है चारागाह
उसके बाद कृषि के विकास होता है, और कृषि का विकास जब वो धीरे धीरे होता है तो ये लोग स्थायी और भी अस्थायी जीवन अपने व्यतीत करने लगते हैं। तो जो पशुओं को जो चराया जाता था उसको चारागाह कहते थे, और इस शब्द को हम गविष्वति और गव्य के नाम से जानते हैं। पशुओं की महत्ता हम देखते हैं तो पशुओं की जो महत्ता है हमें इस बात से जानकारी मिलती है कि पशुओं की चोरी करने वालों को हम गवेषणा के नाम से जानते हैं, और चोरी जो करता था उसे हम पड़ी कहते थे, और बाद में यही पड़ी जो है व्यापारी के रूप में प्रचलित हुआ। पशुओं की चोरी के कारण अक्सर जो है युद्ध होता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो पशुओं की चोरी के कारण ही होते थे। गाय जो है ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन की आधार थी, संपदा थी, और विनिमय हेतु प्रयोग होती थी। विनिमय का साधन गाय होती थी, और दूसरा निष्क है। निष्क जो है सोने का आभूषण है और रुक्कम है। पशुधन को हम रई कहते थे, और गाय वस्तु के भांति उपयोग होती थी। महत्वपूर्ण पशु जो है वो घोड़ा था। शिल्प जो है बढ़ई, चर्मकार और कुम्भकार था। तक्षण जो था वो शिल्पियों का मुखिया होता था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अनाज जो होता था उसको जौ का उल्लेख मिलता है। जौ को हम यौ के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित कुछ शब्द हैं, उसके क्या क्या अर्थ थे। तो उर्वरा का होता है, उर्वरा जो है जिसका मतलब होता है जुता हुआ खेत। लांगल यानी कि हल, सीता हल से बनी रेखा, किवास या हलवाड़ा। उदर जो है अनाज मापने वाले को कहते थे। तो ऋग्वैदिक काल के जो पशु थे जिसमें हम देखते हैं हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और घोड़ा। मनोरंजन में हम देखते हैं पासा, घुड़दौड़, रथदौड़, नृत्य और ढोल जो है इनके मनोरंजन थे। उद्योग में हम देखते हैं कि कपड़ों पर चित्रकारी महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था वो क्या था, इनके केंद्र में जो था स्तुति थी, और उद्देश्य था इनका कि स्वस्थ और दीर्घायु जीवन मिले। ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो एक ईश्वरवादी थे। लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, बहुदेवादी हो गए, और वायु देवता, अग्नि देवता, वर्षा, जंगल, सूर्य इस प्रकार के देवताओं का जो है ये पूजा करते थे, और जटिल कर्मकांड का प्रयोग नहीं करते थे। भास्कराचार्य का वर्गीकरण, जो भास्कराचार्य थे उन्होंने देवताओं का जो है वर्गीकरण किया है, जिसमें आकाश के देवता में हम देखते हैं सूर्य, मित्र, उषा, वरुण, पूषण, और अंतरिक्ष के देवता में देखते हैं इंद्र, रुद्र, वायु और पर्जन्य। पृथ्वी के देवता में देखते हैं अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती को। आकाश के देवता में देखते हैं सूर्य को धौ भी कहा गया है। जब सूर्य जो है उदय होते हैं तो उदय के जो सबसे पहले का जो समय होता है उसे उषा कहते हैं, यानी कि प्रगति एवं उत्थान की देवी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जो है जब मित्र के नाम से जाना जाता था जब ये उदय हो जाता था, और उदय के बाद जब है सवित्र यानी कि गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। उसके बाद जब अस्त हो जाता था, और अस्त और उषा के बीच के जो समय होता था उसे हम अश्वनी या नासत्य के नाम से जानते थे। यही अश्विन जो थे इन्हें हम ऋग्वेद के चिकित्सक के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जो आपका सूर्य का जो उदय होता था, जो अस्त होता था, उसके जो बीच का जो समय होता था उसे हम अश्विन के नाम से यानी नासत्य के नाम से जानते हैं। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में, जिसका जो है वर्णन हमें 250 बार मिलता है। अग्नि जो है सेकंड महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में 200 सूक्त हैं। वरुण जो हैं उसके बाद इनके बारे में 30 सूक्त हैं जो 7वें मंडल में हैं, ये वरुण को समर्पित हैं। आकाश के देवता थे वरुण, जल के देवता, न्याय, सत्य, साक्षी के देवता, और ईरानी ग्रंथ में इन्हें अहुर मजदा के नाम से जाना गया है। वरुण को प्रकृति का नियामक कहा गया है, और ऋत का नियामक जो है ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिनके बारे में 250 सूक्त हैं। और जो हमारे इंद्र इनके कई और नाम मिलते हैं, जिनमें हम सोमापा, पुरंदर, वृंदहत्ता, पुंडरीक, रथेष्ट और विजेंद्र के नाम से भी जानते हैं। रुद्र जो थे इनके बारे में 3 सूक्त के बाद जो इनके बारे में जो सूक्त लिखी गई 3 सूक्त है, जिसमें हमें त्रयंबक के नाम से जानकारी मिलती है। अग्नि जो है जिसको 200 सूक्त समर्पित हैं, जिसमें है भवन चक्षु, हिरण्यदत्ते, जातवेश और ऋतु गोपा। सोम जो हमारे जो थे देवता, उनको 144 सूक्त जो है वो है, और 9वां मंडल है।
इसमें मरुत जो थे वो आंधी के देवता थे और पर्जन्य जो थे वो बारिश के देवता थे। पूषण जो है पशुओं के देवता थे और मातृस्वन जो थे वो बारिश के समय बिजली के देवता थे। यही पूषण जो थे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उषा और अदिति क्या क्या थी, प्रातः काल और भोर की देवी थी। सूर्या को प्रजनन की देवी कहा जाता था और आख्यानी को जो है वो जंगल की। सरस्वती नदी बाद में विद्या की देवी हो गई और दिशान जो है वो वनस्पति को कहते हैं और इला जो है वो आराधना को कहते हैं। तो आपको ये बहुत सारे फैक्ट हैं, बस ऐसे बस याद कर लेना है और उसका नोट्स भी ऐसे शॉर्ट ही बनाना है ताकि जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है वो आसानी से कवर हो सकें। उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल है जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।